हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज़ और आपका नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और ये सब चीज़ें तो हम चेक करते हैं, लेकिन आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपका नेक्स्ट एक्शन रिवील होगा, ये हम चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आया है, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और ये तो जनरल रीडिंग है, अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा लें। और अगर इस तरह की किसी सिचुएशन में आपको अपना नेक्स्ट एक्शन चेक करना है तो डेफिनेटली अपनी रीडिंग लें, ठीक है। तो लेट्स सी। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उसकी क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं। क्या है आपकी करंट एनर्जी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड मी द करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर। क्या एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ। ऑलराइट, आपने किसी के लिए अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर दिया है। आप किसी के लिए अपने आप को बिल्कुल भी अवेलेबल शो नहीं कर रहे हैं, और रीयूनियन होने वाला है, होगा, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं किसी पर्सन के आने का। काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं आप इस मामले में कि ये चीज़ होकर रहेगी। जिसका आप वेट कर रहे हैं उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, ऑल्दो बहुत ही बहादुर इंसान, चाहे ख़ातून हो या मर्द, लेकिन आप बहुत करेजियस होकर इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये मोमेंट ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, और आप अपनी फुल पावर में हैं। विद द 2 ऑफ कप्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई सेंस कर सकता है कि भाई इनसे पंगा नहीं लो और इनके साथ बना कर रखो, क्योंकि ये बेसिक पर्सन है, ये मेन पर्सन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इन तमाम चीज़ों को भी देखा जाए तो ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने किसी किसी के लिए, स्पेशली अपने पर्सन के लिए, तो आपने या तो कम्युनिकेशन को बिल्कुल ओपन किया है। आपका भी रिसेंटली अपने पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हुआ है, या रीयूनियन हुआ है, या आप लोगों के दरमियान कोई छोटी सी खटपट थी जिसमें ये डिस्कशन बहुत स्ट्रांगली हुआ कि तुम्हारा क्लोज्ड ऑफ हो जाना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत करेजियस हो, लेकिन इस तरह का तुम्हारा चेंज मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपने अपने बारे में किसी न किसी हद तक सुनी हैं, और आप मानते भी हैं, आप कंफर्म करते भी हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें मुझ में हैं। बट आप अपनी जगह पर बिल्कुल कायम और दायम हैं। अगला आंखें मूंद ले, अगला आंखें बंद कर ले, वो उसका अपना हेडेक है। बट करंट एनर्जी आपकी यही शो कर रही है कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत स्टेबल हुई हुई है। आप मोहब्बत हर किसी को देने के लिए नहीं खड़े हुए। इवन आप इतना ज़्यादा रोमांटिक और इतने ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में इतने ज़्यादा इमोशनल सेंटी नहीं हुए हुए हैं। अगर कोई आपकी तरफ आगे बढ़ भी रहा है, कोई आपके लिए आप फीलिंग्स रख भी रहा है, या किसी ने आपके साथ अभी रीयूनियन किया भी है, तो आप इतने ज़्यादा सेंटी नहीं हो रहे हैं। आप बिल्कुल दीवाने होकर पागलों की तरह इधर से उधर सर फोड़ों के नाच नहीं रहे हैं। इट्स ऑल ओके एंड इट्स ऑल फाइन फॉर यू, बिकॉज आपके जहन में शायद एक बिगर पिक्चर है। नाउ लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हर्मिट, वर्गो, 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप ना या तो खामोश होने वाले हैं, आप बिल्कुल चुप हो जाएंगे। आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट है इस वक्त। आपका नेक्स्ट एक्शन ये है, आप किस तरीक़े से अपने लिए एक ऐसा महाज रेडी करें जिसका आप शायद अपने अंदर इस स्किल को सामने लाने में आपने बहुत टाइम लगा दिया। आपको बहुत सारे लोगों ने परेशान किया है, और आपको काफ़ी करीब के लोगों ने धोखा भी दिया है। या तो आप सेंस कर गए हैं कि कौन से वो लोग हैं जो मुस्तकिल मुझे धोखा देते रहते हैं, और अब आप उनके लिए काफ़ी हद तक बदल गए हैं। इसीलिए शायद क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और उसके फ़ौरन बाद स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, लियो का। आपका हर्मिट मोड बहुत एक्टिव हो रहा है, आपकी इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आप किसी भी चीज़ को बहुत उजलत में नहीं करना चाहते, आप एक ही बार करना चाहते हैं, और वो ऐसा हो कि आपको बाकी कोई और चीज़ यूज़ करनी ना पड़े।
जो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए उस पे आपकी नज़र नहीं है और आप मुकाबला करना चाह रहे हैं बिल्कुल खाक जैसी बातों पर। थोड़ा सा अपने आप को रिविज़िट करें और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ सामने आएँ, क्योंकि विद द फोर ऑफ सोर्ड्स अगर आप बहुत ज़्यादा खामोश रहे, अगर आप इस मोमेंट पर नहीं बदले या नहीं बोले, चुप रहे, इस वक्त अपनी इंटेलिजेंस को राइट वे में यूटिलाइज करने का बहुत सही टाइम है। अगर अभी आप वेट करेंगे नहीं यार लेट्स गिव इट अ पॉज, चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी, तो बहुत बड़ा अंदेशा है कि आपके साथ एक बहुत बड़ी बैक स्टैबिंग हो जाए और आपको ये लगे कि यार ये क्या किया, ये नहीं होना चाहिए था। तो नेक्स्ट एक्शन में शायद आप किसी के हाथों इस्तेमाल हों, लेकिन आप खुशी खुशी इस चीज़ में इस्तेमाल होना मंजूर करेंगे अपने आप को, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद के रिज़ल्ट सही हैं। आपकी हेल्थ अफेक्ट कर सकती है, आपको कोई गायनोकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको कोई लोअर एब्डोमेन प्रॉब्लम हो सकती है, और उस तमाम चीज़ों के होने के बावजूद भी आपका फ़ाइट मोड एक्टिव है। लेकिन आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, आप बहुत खामोशी से चीज़ों को बहुत साइलेंटली ऑब्ज़र्व करने वाले हैं और टाइम देने वाले। या तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन इस अकेले पड़ने में भी आप तन्हा मुहास का मुकाबला करेंगे, क्योंकि आपको लगता है ये मेरी जंग है, ये मेरे लिए है और मुझे ही इसका सामना करना है। हो सकता है इस दौरान कुछ कीचड़ उठा ली जाए, हो सकता है इस दौरान कुछ लोग आपके नाम को, आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करें, आपके साथ ऐसी बदकलामी भी करें जो आपके कैलिबर को और आपकी रेपुटेशन को सूट ना करे, बट दिस हैज़ टू हैपन, क्योंकि बहुत कुछ आपने बर्दाश्त कर लिया है। अपने टूल्स सही पकड़ें। आप तलवारों को साइड में रख के झाड़ियों से लड़ रहे हैं, तो ये आपको खुद समझ लेना चाहिए कि आपको कौन सा वो टेक्टिक अपनाना है जिसके ज़रिए आप जंग जीत सकते हैं। तो खामोशी इस वक्त नहीं ज़रूरी। इस वक्त हरमिट मोड में अगर आप चले गए, खामोशी में चले गए, आप लोग टीचर हो सकते हैं, आप लोग का एजुकेशन से ताल्लुक़ हो सकता है, आप किसी के मेंटोर हैं, आप बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, आप लोगों को जान पाते हैं, टीचेबल हैं आप, लेकिन इस वक्त कोई आपकी अच्छाई को ना मिसयूज़ कर रहा है, अच्छी एनर्जी आपकी सराउंडिंग में नहीं है, इसीलिए आपका एक डिफेंस मोड, एक फ़ाइट मोड एक्टिव हो रहा है और ये बड़े अरसे बाद जाके एक्टिव हो रहा है। किसी को आप लिटरली तिगनी का नाच नचाने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं, बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होगा? हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फड्डे वाली बातें आना शुरू हो गई। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जिससे भी आपके साथ ये सारे मामलात होने वाले हैं, हल्का बंदा नहीं है या हल्की बंदी नहीं है। इसकी पूरी कोशिश है कि आपको चुप करा दे और आप 1-2 मोटे मोटे एक्शंस लेने के बाद सिचुएशन को छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग आसपास के गुत्थम गुत्था होके लड़ेंगे, बट यू विल बी वेरी क्वाइट। आप खामोशी से शोशा छोड़कर चुप करके ऑब्ज़र्व करेंगे और होल्ड बैक करेंगे। यू विल वेट फॉर दिस पर्सनस एनर्जी टू कम आउट। आपका नेक्स्ट एक्शन ऑब्जर्वेशन पर, साइलेंट ट्रीटमेंट पर, मॉनिटरिंग पर और क्लोज मॉनिटरिंग पे जाने वाला है। आपके साथ कोई बहुत बड़ा हैंड होगा, आपके साथ कोई बहुत बड़ा हैंड होगा, आपको कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर पता चलेगी कि आपको लगेगा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, एंड देन यू विल बी क्वाइट सरप्राइज, यू विल लीव एवरीथिंग। या तो आप विक्टिम बनेंगे या आप विक्टिम बना देंगे किसी को। तो आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है? आप मुझे बहुत कुछ करते हुए भी ना करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप अपनी पोजीशन का किसी मोमेंट पे ही जाकर इस्तेमाल करें, कोई आपको लिटरली बावर कराए कि भाई ये पोजीशन है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करो, अपने पावर को इस्तेमाल करो, बट आप शायद कहीं ना कहीं घबराते हैं या डरते हैं। आपको लगता है कि ये मेरा कैलिबर नहीं है, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं इसकी तरह जाकर इसके लेवल पर जाके बातें करूं। लेकिन चिंघाड़ना, चीखो पुकार होना बहुत होने वाला है। तो नेक्स्ट एक्शन में आपका शोशा काम कर जाएगा
और आपकी एनर्जी की जो एक सूदिंग पावर है ना, वो आप शायद बहुत टैक्टफुली डील करने वाले। अपने कार्ड्स आप तभी खोलेंगे जब आपको लगेगा कि ये टाइम है, इस वक्त ही पत्ता फेंकने की ज़रूरत है, डेथ। या तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है विद द डेविल कार्ड, आप बहुत ही नेगेटिव पर्सन के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं, बट जस्टिस इन योर फेवर, चीज़ें आपके फेवर में होंगी अगर आप परसिस्टेंटली किसी के साथ इस चीज़ पर फाइट करते रहे, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आपके हक में फ़ैसला होगा। लेकिन आपने बहुत ही समझदारी से विथ ऑल द एविडेंसेस इस नेगेटिव एनर्जी से मुकाबला करना है। यस, दिस यू नीड टू डू। ठीक है, लेट्स सी मोर। इधर से एनर्जी चेक करते हैं। जी जनाब, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? क्या होने वाला है आपका नेक्स्ट एक्शन? आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? ट्रायम्फ, सोलर प्लेक्सस, fulfillment of wishes, rest and rejuvenate। ये 4 ऑफ सोर्ड्स कंफर्मेशन है कि आप पूरी सिचुएशन में प्रायोरिटी अपनी तबीयत को देंगे, अपनी हेल्थ को देंगे। आप एक हद तक ही फाइट करेंगे जब तक आपको लगेगा कि बस इतनी ही इजाज़त है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को इस डेविल एनर्जी की वजह से डर्टी नहीं होने देना चाहते। आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, आपका अपना एक ऑरा है, आपका अपना एक इम्प्रेशन है। आप उसकी वजह से अपने पैशन को सप्रेस नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है कि ये मेरा टाइम है, मुझे अपने इस टाइम को अवेल करना है और मैं इसी टाइम को अवेल करूं। थिंग्स विल बी पॉजिटिव। आप अपने लव्ड वंस से मिलेंगे, आपके लव्ड वंस आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बहुत बड़ी सपोर्ट है। आप डर नहीं रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप डर नहीं रहे हैं। आपका किसी से रीयूनियन ज़रूर होगा, वहाँ पे भी रीयूनियन का कार्ड है, इधर भी है। आप अपनी रिकन्सिलिएशन को, रीयूनियन को, अपनी मोहब्बत को, अपने पार्टनर को, अपने लवर को, अपने रिलेशनशिप की हारमनी को इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि चाहे सब मेरे ख़िलाफ़ हो जाएं, मैं इस रिलेशनशिप को अपने लिए एक बहुत मजबूत पिलर बनाऊं। आपके अंदर से खौफ ख़त्म हो रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि जोश में होश नहीं खोने, क्योंकि चीज़ें आपकी सराउंडिंग में कोई बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड पर्सन है। अपनी हेल्थ पे ना आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। आप अपने आप को रेस्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। कमिंग एक्शन में हेल्थ आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज़ ये काफ़ी मुश्किल से टाइम आपका रेस्ट का आया है एंड यू वांट टू अवेल इट। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका नेक्स्ट एक्शन यही नज़र आ रहा है कि आप पैशनेट हैं। क्लैरिटी को लेकर आप बिल्कुल पैशनेट हैं, आप बिल्कुल क्लियर हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ओवर रिएक्ट करना चाहिए। खामोशी, पेशेंस, साइलेंस, कीन ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, सोल सर्चिंग, गिव इट अ टाइम, होल्ड ऑन, होल्ड बैक, चीज़ों को पॉज दो, रोको, सहम सहम के, ठंडा ठंडा, हप्पा हप्पा करके खाना। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल 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 क्लियर है। कमिंग डेज़ में आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है? कमिंग डेज़ में आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है? ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? लेट मी सी, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? सेलिंग आउट, बड़ा टाइम दिया है आपने बड़ा वक्त लगाया है, आपने अपना खून पसीना एक किया है। यानी लिटरली आपका एक टाइम ऐसा आया कि आप बिल्कुल ही लहूलुहान हो गए, आप खूनम खून हो गए। आपने बड़ी जान मारी है इस वक्त के लिए, इस सुकून के लिए, इस मोमेंट के लिए, इस विश के लिए। एंड यू फील लाइक कि ऐसे तो नहीं जाने दो, ऐसे तो नहीं जाने दो। प्राइड, चाहे आप खोखले हो रहे हों, ढांचे बन गए हों, हड्डियां हो गई हों, बूढ़े हो गए हों, लेकिन आप एक प्राइड कैरी करते हैं, एक फ़ख्र है आपको कि ये सब चीज़ें मेरी इस जर्नी का पार्ट था। इसलिए जो आपका नेक्स्ट एक्शन है वो बहुत ही
टर्मोइल फेज से गुजर जाने के बाद का नेक्स्ट एक्शन है। तो आप इन्हीं मुश्किलात की वजह से अपने आप को रेस्ट करते हुए दे रहे हैं। हाउ टीचेबल यू आर, अभी मैंने ये सेंटेंस कहा था। आप सिखाने वाले लोगों में से हैं, आप लोगों को बताने वाले लोगों में से हैं। एल्केमी, 1 in a million, यू आर वेरी यूनिक। और अपने आप को खुद बड़ा टैक्टफुली हैंडल करें। ऐसे ही नहीं जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें करना शुरू कर दें। हैव फेथ। जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बहुत अक़ीदे के साथ, बहुत यकीन के साथ बनाइए, ताकि आपको उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलें। तो कमिंग डेज़ में आपके एक्शन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा कि जिसके साथ भी आपका एक्शन रिएक्शन में आने वाला है वो बहुत मास्टरमाइंड और बहुत ही डर्टी मैनिपुलेटिव पर्सन है। लेकिन आप इसको बड़े तरीक़े से, तहम्मुल से, ठीक तरीके से अगर आप इसको डील करेंगे तो यू विल गेट सक्सीड, राइट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।